समय का धागा, द थ्रेड ऑफ टाइम। आलोक की दुकान समय सेतु शहर की सबसे पुरानी गली के कोने पर थी। वो सिर्फ घड़ी साज नहीं था, वो समय का डॉक्टर था। हर घड़ी की टिक टिक उसके लिए एक धीमी पुरानी धड़कन थी। उसकी उंगलियां मशीन के हर छोटे से छोटे पुर्जे को पहचानती थी। एक मंगलवार की दोपहर जब शहर की गर्मी दीवारों को छूकर लौट रही थी, एक अजीब लिफाफा आया। हाथ से लिखा हुआ, कोई पता नहीं, बस उसका नाम और समय सेतु। अंदर सिर्फ एक ही शब्द था, कसी हुई लिखावट में, शून्य। अगले दिन ठीक दोपहर 3:03 बजे दूसरा लिफाफा आया। इस बार शब्द था अज्ञात। आलोक को अजीब बेचैनी महसूस हुई। ये कौन था जो इतनी सटीकता से समय का हिसाब रख रहा था, मानो वो घड़ी नहीं, कैलेंडर हो। 2 दिन बाद गुरुवार को एक महिला उसकी दुकान में आई। उसकी आंखें एकदम शांत और गहरी थीं। उसने एक टूटी हुई रेत घड़ी आवर ग्लास ठीक करने को दी और बिना कुछ बोले चली गई। उस दिन का शब्द था प्रारंभ। आलोक ने रेत घड़ी को ध्यान से देखा। कांच के अंदर की रेत थोड़ी गीली थी, जबकि उसने उसे कई दशकों से बंद बताया था। जैसे ही उसने घड़ी उठाई, दरवाजे के नीचे से एक और लिफाफा खिसका। शब्द 7। उसने लिफाफों को एक साथ रखा, शून्य, अज्ञात, प्रारंभ, 7। वो उन शब्दों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता रहा। क्या ये किसी पुराने ग्राहक का मजाक था? पर इतनी सटीकता, हर लिफाफा उसी समय पर। उसने दुकान के बाहर जाकर गली देखी। कोई नहीं, सब सामान्य। एक बूढ़ा अखबार पढ़ रहा था, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। पर आलोक को लगा जैसे ये सब केवल सेट किए हुए लोग हों, जो उसके आसपास के समय को नियंत्रित कर रहे हों। अगले 4 दिन कोई शब्द नहीं आया। एक अजीब शांति थी। रविवार को दुकान बंद होने से ठीक 1 मिनट पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। वही महिला, ईशानी। उसने बिना पूछे सीधे रेत घड़ी उठाई और मुड़ी। जाते जाते वो धीरे से बोली, आपकी घड़ी का समय आ गया है आलोक। और ठीक उसी क्षण एक और लिफाफा काउंटर पर गिरा। शब्द समापन। आलोक ने 5 शब्दों को देखा। शून्य, अज्ञात, प्रारंभ, 7, समापन। उसने महसूस किया कि घड़ी साज होकर भी वो अपने ही समय का सबसे बड़ा रहस्य बन गया था। उसने पलटकर गली में देखा। ईशानी चली गई थी, पर उस खाली गली के बीचों बीच एक बड़ा लाल रंग का घंटा घर, क्लॉक टावर था, जो पहले कभी नहीं था। और उसकी सुइयां तेजी से 7 की तरफ बढ़ रही थी।